स्वतंत्रता दिवस। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of August every year in India with great pride and happiness। मतलब 15 अगस्त जो है ये एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। गर्व के साथ मनाया जाता है, खुशी के साथ। गर्व की बात है कि हमने अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। दिस डे रिमाइंड्स अस ऑफ द सेक्रीफाइस मेड बाय फ्रीडम फाइटर्स लाइक महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी थी इस देश की आज़ादी के लिए। सुभाष चंद्र बोस है, झांसी की रानी है, भगत सिंह है, राजगुरु है, महात्मा गांधी है, बहुत सारे। ऑन दिस डे द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट। इस दिन क्या होता है, हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री है ना, वो लाल किले पे तिरंगा झंडा फहराते हैं। तिरंगा झंडा इस चीज़ का प्रतीक, हम स्वतंत्र राष्ट्र में रह रहे हैं। स्कूल ऑर्गेनाइज कल्चरल प्रोग्राम, स्पीचेस एंड पैट्रियोटिक सॉन्ग। स्कूलों में क्या होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम। कोई डांस कर रहे हैं, कोई सिंगिंग कर रहे हैं, कोई खेल कूद दिखा रहे हैं, ये सब चीज़ें, कोई भाषण दे रहा है। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विद फ्लैग्स एंड लाइट्स। वो अपने घरों को भी लोग क्या है, झंडों से, छोटे छोटे झंडों से और लाइट से डेकोरेट करते हैं। इंडिपेंडेंस डे टीचेस अस यूनिटी, फ्रीडम, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर नेशन। ये स्वतंत्रता दिवस हमें क्या सिखाता है, यूनिटी, एकता, फ्रीडम, स्वतंत्रता, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, फॉर आवर नेशन, हमारे देश के लिए। वी शुड प्रोटेक्ट आवर कंट्री एंड फॉलो रूल्स ऑनेस्टली टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग, डेवलप्ड एंड पीसफुल फॉर आवर। कि हमें हमारे देश की रक्षा करनी चाहिए, नियमों को ईमानदारी से मानना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, ताकि हमारा देश शक्तिशाली बने, विकसित बने और शांतिपूर्ण बने। ये हुआ इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। इतनी लाइनें लिखनी है आपको, 10 एक लाइन, बस इतना ही काफ़ी। दूसरा जो है वो कौन सा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा जल संरक्षण कहते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्षा जल संरक्षण। अब देखो, बरसात के दिनों में खूब बरसात होती है, लेकिन वो जो पानी है वो बहता हुआ देखते हो तुम, जा रहा है बह के, वो आखिरी में नदी नालों में होता है, वो समुद्र में चला जाता है। तो समुद्र में बरसात का पानी जाएगा तो क्या फ़ायदा हो, कुछ नहीं। तो यदि उस बरसात के पानी को किसी प्रकार से स्टोर कर लिया जाए घर पे, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वर्षा जल संरक्षण कहलाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज़। कि वर्षा जल को भविष्य के लिए बचा के रखना, संरक्षित करना उसको, वही रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। इट हेल्प्स टू सेव वाटर एंड रिड्यूस वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम। ये क्या करता है, पानी बचाता है और पानी की जो समस्याएं हैं उनसे छुटकारा मिलाता है। भाई कुल मिला के यदि पानी बच गया तो कितनी गर्मी पड़े, कितनी भी दिक्कत आए, उस पानी को यूज़ करते जाओ। पश्चिमी राजस्थान के अंदर बड़े बड़े तालाब, टाँके, जोड़, कई प्रकार की चीज़ है। तो उनमें क्या होता है, बरसात में पानी इकट्ठा हो जाता है, पूरे साल यूज़ करते हैं उसको, वाटर लेवल भी बढ़ता है। द वाटर इज स्टोर्ड इन टैंक्स और अलाउड टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर। तो पानी जो होता है वो बड़े बड़े टैंक में जमा होता है। सॉरी, रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम रूफ टॉप्स, रोड्स एंड ओपन ग्राउंड। ये बरसात का जल है ना, ये खेतों में बह के जाता है, वहाँ स्टोर कर सकते हैं। छतों पे बहता है, नालों के थ्रू, वहाँ स्टोर कर सकते हैं। सड़कों पे बह के जा रहा है, उसको भी स्टोर किया जा सकता है। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन टैंक्स और अलाउड टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर। तो ये जो पानी है ये स्टोर करते हैं टैंक में, या फिर ये पानी इकट्ठा हो गया तो अपने आप वाटर लेवल बढ़ेगा। जैसे तालाब है ना, तो तालाब में पानी भी पी सकते हैं पशु, इंसान भी पानी पी सकते हैं। दूसरा, वो तालाब में पानी धीरे धीरे धरती के अंदर जाता है, रिसता है, धरती का वाटर लेवल भी बढ़ रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वाटर इज प्रीशियस फॉर लाइफ। वर्षा जल संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जीवन के लिए क्या है, पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। उसके बाद है, इट हेल्प्स फार्मर्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। यह किसानों की सहायता करता है, पेड़ पौधों के लिए उपयोगी है, जानवरों के लिए उपयोगी है, इंसानों के लिए उपयोगी है।
बाय यूजिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग वी कैन प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड रिड्यूस फ्लड्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और बाढ़ से भी रक्षा हो जाती है। वो बहता हुआ पानी आ रहा है तेज़, हर आदमी अपने हिसाब से उसको रोक रोक के स्टोर करेगा तो बाढ़ कहाँ से आएगी। लेकिन चक्कर ये पड़ता है ना कि पानी बहता जा रहा है, कोई रोक टोक ही नहीं है, तो वो नदियों में नालियों में होता हुआ बाढ़ ला देता है। एवरीवन शुड अडॉप्ट दिस मेथड टू सेव वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशन। आने वाली पीढ़ियों के लिए यदि पानी बचाना चाहते हैं तो हर किसी को इस तकनीक को अपनाना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगला है पोस्टमैन। पोस्टमैन का मतलब क्या होता है, डाकिया। क्या करता है, चिट्ठी पत्री देता है। आजकल तो जब से मोबाइल चले हैं डाकियों की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन पिछले 20 साल पहले तक डाकियों की बहुत जरूरत थी। द पोस्टमैन इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन अवर डेली लाइफ। ही डिलीवर्स लेटर, पार्सल्स, मनी ऑर्डर्स एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट टू आवर होम्स। पोस्टमैन बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है हमारे दैनिक जीवन में, और वो हमें लेटर, पार्सल, मनी ऑर्डर ये सब हमारे घर पे देता। मनी ऑर्डर क्या होते थे, आजकल फ़ोन पे से पैसे भेजते हैं, तो पहले कोई आदमी पोस्ट ऑफिस के ज़रिए किसी को भी पैसे भेज सकता था। उसको एक रिसिप्ट मिलती जिसको मनी ऑर्डर कहते थे, वो पोस्ट ऑफिस में जाता, उसको दिखाकर पैसे मिल जाते। मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ, किसी के नाम का मनी ऑर्डर मैंने बना दिया, 10,000 रुपये दे दिए पोस्ट ऑफिस में, उसने जमा कर लिए पोस्ट ऑफिस ने। वो रसीद जो है ना, वो चली जाती थी कहाँ पे, जिस आदमी को भेजा है, वो रसीद दिखाता था पोस्ट ऑफिस को, पैसे मिल जाते थे। द पोस्टमैन वर्क्स वेरी हार्ड इन ऑल वेदर कंडीशन इंक्लूडिंग हीट, रेन एंड कोल्ड। भाई पूरे साल ये चिट्ठी पत्री बांटने का काम होता था, गर्मी, सर्दी, बरसात, कुछ भी हो उसको तो लेटर बांटने। ही वियर्स ए यूनिफॉर्म एंड कैरीज ए बैग फुल ऑफ लेटर्स। वो खाकी रंग के वर्दी पहनता है और एक बैग होता है, उसमें लेटर होते हैं। पीपल वेट ईगरली फॉर द पोस्टमैन स्पेशली व्हेन एक्सपेक्टिंग गुड न्यूज़। आज स्टेटस लगाते हैं लोग मोबाइलों पे कि उसका बर्थडे है, ये सब है, तो उसको विश करते हैं हम। तो पहले वेट करते थे लेटर का कि अच्छी खबर आ रही है, तो उसकी शादी है, कि उसकी नौकरी लगी है, कि उसके परिवार में कोई बच्चे का जन्म हुआ है, तो वेट करते थे लेटर का। उसके बाद है द पोस्टमैन कनेक्ट्स पीपल लिविंग फार अवे बाय डिलीवरिंग मैसेजेस। हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को लेटर भेज सकते हैं ना। आज से 25 साल पहले तक लेटर का सिस्टम था, अभी बंद हो चुका है। हिज जॉब रिक्वायर ऑनेस्टी, पंचुअलिटी एंड पेशेंस। ईमानदारी महत्वपूर्ण है इस जॉब में, क्योंकि मान लो लेटर मिला और लेटर को गायब कर दिया कि नहीं दिया, फेंक दिया कि, तो उससे क्या होगा, अगले आदमी को बहुत नुकसान हो सकता है ना। वी शुड रेस्पेक्ट द पोस्टमैन फॉर हिज सिंसियर सर्विस टू सोसाइटी। हमें डाकिये का सम्मान करना चाहिए कि वो अपने काम से लोगों की मदद करता है। भाई जैसे कलेक्टर है, बड़ी पोस्ट, दुनिया ही सम्मान करती है, लेकिन छोटे जो कर्मचारी होते हैं वो भी तो उपयोगी होते हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। काम अटक जाता है ना उनके बिना। माई डेली रूटीन का मतलब क्या हुआ, मेरी दिनचर्या। आदमी सुबह से शाम तक कुछ काम है ना रोज करता है, उसको डेली रूटीन कहते हैं। जैसे कल तुम पिकनिक घूमने के लिए गए तो पिकनिक जो है ना डेली रूटीन में नहीं आता। 15 दिन में, महीने में, 6 महीने में एक बार जाते हो। तो मूवी देखने के लिए वो भी डेली रूटीन में नहीं आता। तुमने किसी को पीट दिया, ये भी डेली रूटीन में आता है क्या? रोज़ ही थोड़ी पीटते हो, लेकिन स्कूलों में रोज़ पीटते हो, ये डेली रूटीन में आता है। डेली रूटीन में मतलब ऐसा काम जो रोज़ तुम करते हो या मजबूर हो करने के लिए। माई डेली रूटीन इज़ वेरी सिंपल एंड डिसिप्लिन। मेरा जो दिनचर्या है साधारण है, सरल है, अनुशासित है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड ब्रश माई टीथ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, दांत साफ करता हूँ। आफ्टर दैट आई टेक ए बाथ एंड से माई प्रेयर्स। उसके बाद मैं स्नान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आई ईट ए हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ और स्कूल के लिए रेडी होता हूँ। आई अटेंड माई क्लासेस केयरफुली एंड कंप्लीट माई होमवर्क ऑन टाइम। मैं मेरी क्लास है उसको केयरफुली अटेंड करता हूँ, उसके बाद होमवर्क करता हूँ
इन द इवनिंग आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, शाम को मैं मेरे दोस्तों के साथ खेलता हूँ। एट नाइट आई रिवाइज माई लेसन्स एंड हैव डिनर विद माई फैमिली, रात को मैं मेरे लेसन याद करता हूँ और परिवार के साथ खाना खाता हूँ। देन आई गो टू बेड अर्ली, जल्दी सो जाता हूँ। ए गुड रूटीन कीप्स मी हेल्दी एक्टिव एंड हैप्पी ऑलवेज, एक अच्छी सी रूटीन होती है, इंसान को एक्टिव रखती है, हैप्पी रखती है हमेशा। दिवाली के ऊपर पैराग्राफ निबंध ऐसे है। सबसे फेमस त्यौहार है हिंदुओं का, होली, दिवाली, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन, ये वास्तव में बड़े बड़े त्यौहार हैं। दिवाली के बारे में पढ़ते हैं। दिवाली बोलो, दीपावली बोलो, एक ही बात है। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड हैप्पीनेस। दिवाली क्या है? रोशनी का और खुशी का त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द रिटर्न ऑफ लॉर्ड राम टू अयोध्या। भगवान राम 16 साल का वनवास काट के अयोध्या लौटे थे वापस। पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउस विद दियास, कैंडल्स एंड लाइट। लोग अपने घरों को सजाते हैं, दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, लाइट जलाते हैं। ऑन दिवाली फैमिलीज वियर न्यू क्लॉथ्स एंड प्रिपेयर डिलीशियस स्वीट्स। दिवाली को परिवार नए कपड़े पहनते हैं और डिलीशियस स्वीट्स, स्वादिष्ट भोजन, मिठाई बनाते हैं। चिल्ड्रन एंजॉय ब्रस्टिंग क्रैकर्स एंड रिसीविंग गिफ्ट्स। बच्चे क्या करते हैं कि पटाखे चलाते हैं, क्रैकर्स, और गिफ्ट दिए जाते हैं बच्चों को। पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी फॉर वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं और सुख समृद्धि, खुशहाली के लिए, पैसे के लिए। दिवाली टीचेस अस टू रिमूव डार्कनेस एंड स्प्रेड लाइट, लव एंड जॉय। दिवाली सिखाती है कि अंधेरा हटाएं, प्रकाश फैलाएं, प्रेम फैलाएं, आनंद फैलाएं। वी शुड सेलिब्रेट दिवाली सेफली विदाउट पोल्यूशन एंड हेल्प पुअर पीपल ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। हमें दिवाली है ना सावधानी से मनानी चाहिए, प्रदूषण नहीं करना चाहिए, गरीबों को सहायता करनी चाहिए। कई लोग क्या पटाखे इतने ज़्यादा चलाते हैं कि प्रदूषण हो जाता है ना, गलत है। आवर हाउस, इसका मतलब क्या हुआ? हमारा घर। घर के ऊपर निबंध लिखना है। माई हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड कम्फर्टेबल। मेरा हाउस बहुत सुंदर है और आरामदायक है। देख, करोड़पति का बड़ा बंगला, गरीब की छोटी झोपड़ी, वो दोनों हाउस ही हैं उसके। करोड़पति को जितना अच्छा लगता है अपना घर, उतना ही अच्छा लगता है गरीब को अपना घर। घर केवल ये सीमेंट की, मिट्टी की, ईंट से बनी हुई दीवारों मात्र नहीं होते, इसमें इमोशंस होते हैं। माई हाउस है सेवरल रूम्स इंक्लूडिंग बेडरूम, किचन एंड लिविंग रूम। मेरे घर में कई कमरे हैं, इसमें बेडरूम भी है, बैठक, किचन भी है, लिविंग रूम भी है। वी कीप आवर हाउस क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज। हम हमारे घर को साफ सुथरा, संरक्षित मानते हैं, व्यवस्थित ढंग से। देयर इज ए स्मॉल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस विद कलरफुल फ्लावर्स। कि मेरे घर के सामने क्या है कि एक गार्डन है, उसमें सुंदर फूल है। आई फील सेफ एंड रिलैक्स एट होम। घर पे मैं सुरक्षित और रिलैक्स फील करता हूँ। माई पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर मी इन माई हाउस। मेरे माता पिता है, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं, परवाह करते हैं मेरी। आवर हाउस टीचेस अस वैल्यूज़, लव, शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट। हमारा जो घर है, जो वैल्यू, लव, शेयरिंग, रेस्पेक्ट, इन सबको मानता है। होम इज़ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू फॉर एवरीवन। पूरी दुनिया में आदमी कहीं भी घूम के आ जाए, सबसे अच्छा क्या होता है? हाउस होता है उसका। द एलिफेंट का मतलब हाथी। काऊ के ऊपर तो निबंध खूब बार लिख चुके हो, पढ़ चुके हो। एलिफेंट पे भी कम आते हैं, लेकिन आ सकता है। द एलिफेंट इज़ ए वेरी लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग एनिमल। हाथी है बहुत बड़ा, शक्तिशाली जानवर होता है। इट हैज़ ए लॉन्ग ट्रंक, बड़ी सी इसमें सूंड होती है। ईयर्स, कान होते हैं। एंड थिक लेग्स, मोटी टांगे होती हैं। एलिफेंट्स आर यूजुअली फाउंड इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। ये या तो घास के मैदान में या जंगलों में पाए जाते हैं। दे आर herbivorous एनिमल्स एंड ईट ग्रास, फ्रूट्स एंड सुगर केन।
ये क्या होते हैं? शाकाहारी जीव होते हैं, घास खाते हैं। पत्तियाँ खाते हैं, फल खाते हैं, गन्ना खाते हैं। एलिफेंट्स आर इंटेलिजेंट, हैव गुड मेमोरी। ऐसा कहा जाता है कि हाथी बहुत होशियार होता है, इसका माइंड भी काफ़ी पुरानी चीज़ों को याद रख सकता है। दे लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड हर्ड्स। हाथी कई झुंडों में रहते हैं, उस झुंड को हर्ड बोलते हैं। एलिफेंट्स आर यूजफुल टू ह्यूमंस इन मैनी वे सच एज कैरिंग लोड्स। एलिफेंट क्या है? क्योंकि बड़े बड़े भारी भारी लकड़ी सामान वगैरह उठा के इधर उधर रख देता है, तो उपयोगी है। अनफॉर्चुनेटली एलिफेंट्स आर एंडेंजर्ड ड्यू टू हंटिंग। ये लोग शिकार कर रहे हैं हाथियों का, तो इस कारण से क्या है कि उनकी संख्या कम होती जा रही, खतरा है इनको। वी शुड प्रोटेक्ट एलिफेंट्स एंड सेव वाइल्ड लाइफ फॉर फ्यूचर जनरेशन। हमें एलिफेंट को बचाना चाहिए फ्यूचर जनरेशन के। अगला है माई प्ले टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे खेलने का समय। सही है ना? आदमी को उठते थोड़ी खेलने लगता है, या 12 बजे उठ के थोड़ी खोलता है रात को। शाम सुबह खेलता है। विशेषकर सुबह तो फिर भी बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं। विशेषकर बच्चे है ना, ये मान लो 4 से 6 के बीच में खेलते हैं पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। माई प्ले टाइम इज़ द हैप्पीएस्ट पार्ट ऑफ माई डे। मेरे खेल का समय सबसे अच्छा टाइम होता है मेरे लिए, और वास्तव में बात तो सही है। पर पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने में ज़्यादा आनंद है खेलने में आता है। खेलने में आता है तो खेलना सबसे अच्छा। आफ्टर कंप्लीटिंग माई होमवर्क आई गो आउटसाइड टू प्ले विद माई फ्रेंड। होमवर्क पूरा करते मैं मेरे दोस्त के साथ खेलने जाता हूँ। वी प्ले गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हाइड एंड सीक एंड खो खो। मैं क्रिकेट है, फुटबॉल है, छुपन छुपाई है, खो खो खेलता हूँ। प्लेइंग मेक्स मी फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली फ्रेश। तो ये खेलने से क्या होता है? शरीर भी स्ट्रॉन्ग रहता है, मन भी बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है। इट टीचेस टीम वर्क, डिसिप्लिन एंड कोऑपरेशन। यह दल की भावना, अनुशासन, कोऑपरेशन सिखाता है। माई पेरेंट्स एनकरेज मी टू प्ले डेली। मेरे माता पिता मुझे प्रेरित करते हैं रोज़ खेलने के लिए। प्ले टाइम इज़ इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, ग्रोथ एंड हैप्पीनेस। तो आदमी की खुशी मिले, आनंद मिले, इसके लिए ज़रूरी है प्ले टाइम होना। माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ वेरी स्पेशल टू मी, इज़ ऑनेस्ट, काइंड एंड हेल्पफुल इन नेचर। मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे लिए बहुत विशेष है। वो ईमानदार है, दयालु है, और स्वभाव से उसका ऐसा है कि वो लोगों की सहायता करता है। वी स्टडी इन द सेम क्लास एंड सिट टुगेदर। हम एक ही क्लास में बैठते हैं और एक साथ सारे काम करते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड हेल्प्स मी इन स्टडीज़ एंड सपोर्ट मी इन डिफ़िकल्ट टाइम। मेरा दोस्त पढ़ाई मेरी मदद करता है और गलत समय में, कठिन समय में सहायता करता है। वी शेयर आर सीक्रेट जॉय एंड ट्रंच। हम हमारे राज भी एक दूसरे को बताते हैं, खिलौने एक दूसरे को दे देते हैं, और लंच भी शेयर कर लेते हैं। ही ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ एंड रेस्पेक्ट एल्डर्स। वो हमेशा सत्य बोलता है और बड़ों का सम्मान करता है। वी प्ले एंड एन्जॉय टुगेदर आफ्टर स्कूल। हम स्कूल के बाद खेलते हैं, मज़े लेते हैं। ए ट्रू फ्रेंड मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल। सच्चा दोस्त है जीवन को एक सार्थक बनाता है, सुंदर बनाता है। उसके बाद है आई एम लकी टू हैव सच ए कैरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ट फ्रेंड इन माई लाइफ। तो मैं लकी हूँ कि एक अच्छा दोस्त मिला, परवाह करने वाला और समझदार आदमी। उसके बाद है आखिरी पैराग्राफ, द ट्री। ट्री का मतलब पेड़। ए ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर। प्रकृति ने इंसान को बहुत सारे गिफ्ट दिए। नदी, धरती, आकाश, झील, पानी, ये सब, मिट्टी। पेड़ बहुत शानदार गिफ्ट है। ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, फ्रूट्स, फ्लावर, वुड एंड शेड। पेड़ हमें क्या देते हैं?
फल देते हैं, फूल देते हैं, लकड़ी देते हैं, छाया देते हैं। दे हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन एंड फ्रेश। ये एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में मदद करते हैं। ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड रिड्यूस पोल्यूशन। ये सॉइल इरोजन रोकता है, पोल्यूशन ख़त्म करता है। मैनी बर्ड्स एनिमल्स एंड इंसेक्ट डिपेंड ऑन ट्रीज फॉर शेल्टर। तो कई पक्षी वगैरह अपने घोंसला वगैरह बनाते हैं पेड़ों पे। उसके बाद है कि ट्रीज ऑल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन एंड मेंटेनिंग बैलेंस नेचर। तो बरसात लाने में और नेचर का बैलेंस बनाने में पेड़ सहायक है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट दैम। हमें पेड़ों को ज़्यादा लगाना चाहिए, उनको सुरक्षा करनी चाहिए। सेविंग ट्रीज मीन्स सेविंग नेचर, सेविंग लाइफ एंड फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट। तो पेड़ बचाने का मतलब क्या है? जीवन बचाना और हमारे इस प्लेनेट ग्रह को बचाना।